तो भाई 15,000 लड़कियों की ज़िंदगी हर साल बर्बाद हो रही है एज़ रिकॉर्ड, और बिना रिकॉर्ड के कितनी हो रही होंगी वो तो अंदाज़ा भी नहीं लगाया जा सकता। उनमें से 6,000 लड़कियाँ हर साल मर जाती हैं, मारी जाती हैं सिर्फ़ दहेज के नाम से। समझ रहे हो? वो भी ऑन रिकॉर्ड है, बाकी तो कई सारे केसेज़ ऐसे होंगे जो रिकॉर्ड नहीं होते हैं। नेशनल क्राइम ब्यूरो के रिकॉर्ड के अनुसार से हर साल लगभग 15,000 से 18,000 रिकॉर्ड होते हैं, केसेस दर्ज होते हैं दहेज प्रताड़ना के, और उनमें से 6,000 से 7,000 की तो मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये परिस्थिति है हमारे यहाँ, और हम अपने आप को क्या कह रहे हैं, विश्व गुरु बनेंगे हम। काहे का विश्व गुरु भाई? अब इतना ही नहीं, ठीक है, अब 60,000 केसेस ऐसे पेंडिंग पड़े हुए हैं दहेज की वजह से, जो डेथ हुई है लड़कियों के, उसके पेंडिंग केसेस 60,000 इंडियन कोर्ट्स में पड़े हुए हैं। समझ रहे हो 60,000 क्या होता है? अब ये तो सिर्फ रिकॉर्डेड डाटा है। कई सारे केसेस ऐसे होते हैं जिनमें दबा दिया जाता है, या तो दहेज वाला केस जो रहता है, हैरेसमेंट का केस, उसको दबा देते हैं, या फिर जो डेथ रहता है उसको छिपा दिया जाता है परिवार के द्वारा, गाँव वालों के द्वारा। ऐसे-ऐसे करके कई लोग क्या कहते हैं पता है, गाँव की बदनामी हो जाएगी अगर ये बात बाहर जाएगी तो। भाई तुम्हारे गाँव की बदनामी के चक्कर में किसी का ज़िंदगी खराब हो जाता है। माँ-बाप का क्या है, कह देते हैं कि भाई समझ नहीं पाते, कई जगहों पे तो इतना दिमाग से मर्डर किया जाता है कि बात आगे निकलता ही नहीं है, कई जगहों पे भाई। जितने केसेस रजिस्टर हैं उतने ही केसेस दबा दिए जाते हैं, ये भी याद रखना। भाई एक लड़की अपना घर परिवार छोड़ कर के आ रही है तुम्हारे घर में, तुम उसके साथ ऐसा व्यवहार करोगे तो फिर और क्या बोलेंगे? अभी सोशल मीडिया पे देखना, हर दिन कोई कुछ ना कुछ केसेस आते ही रहते हैं दहेज से लेकर के, या फिर दहेज की वजह से मार दिया जाता है किसी को। कोई फॉर्च्यूनर माँग रहा है, कोई सोना माँग रहा है, कोई पेट्रोल पंप माँग रहा है, कोई ज़मीन माँग रहा है, क्या माँग रहा है? तो भाई शादी के पहले सारी चीज़ें क्लियर करनी चाहिए तुम्हें। शादी के बाद एक लड़की अपना घर परिवार सब छोड़ के आ जा रही है, उसके बाद उसको तुम टॉर्चर कर रहे हो कि नहीं, तुम्हारे माँ-बाप से ये माँग, वो माँग, कार माँग, बाइक माँग, दुनियादारी माँग। नहीं देंगे तो फिर उसको प्रताड़ित करेंगे। प्रताड़ित करेंगे या तो लड़की खुद सुसाइड कर लेगी। हाँ, ये भी है। कई सारे केसेज़ ऐसे भी होते हैं जिनमें लड़की सुसाइड कर लेती है। अब उसका केस रजिस्टर ही नहीं होता, आत्महत्या का केस रजिस्टर होता है। कारण क्या है पता नहीं सर, हमको नहीं पता क्यों 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 आत्महत्या किया, क्या हुआ पता ही नहीं है। पुलिस वाले खोजते रह जाते हैं, और पता सबको रहता है लेकिन बताएगा कोई नहीं। तो यार चलो ठीक है, मान लो तुमको ये चाहिए, वो चाहिए, दुनियादारी सब चाहिए, खुद कमा के खरीद नहीं सकते तो भीख ही माँग के कर लो। क्यों दूसरे की एक 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 माँ, एक बाप, एक माँ ने उसको 9 महीने पेट में रखा, उसके बाद किस तरह से एक छोटे बच्चे को बड़ा किया जाता है ना, वो एक माँ-बाप अच्छे से जानते हैं। एक बाप उसको अपनी मेहनत करके कमा के उसको बड़ा कर रहा है, एक माँ उसका ध्यान रख रही है 20-25 साल, 30 साल में तक अपने घर में रख रहे हैं संभाल करके, उसके बाद तुम उसको लेकर के जा रहे हो और मारपीट कर रहे हो, मेंटली टॉर्चर कर रहे हो और परेशान कर रहे हो, जो अपने माँ बाप से ये ला वो ला, ऐसे कर वैसे कर करके। या तो फिर लड़की अगर मेंटली टॉर्चर नहीं सह पाएगी तो सुसाइड कर लेगी, या तो फिर वो लोग खुद मार देंगे। कभी बोलेंगे कि पेट्रोल से जला दिया, मतलब किचन में सब्जी बनाते जल गई, चाय बनाते हुए जल गई, दूध उबालते हुए जल गई। क्या है ये सब हरकतें भाई? ऐसे करते हैं लोग। मैं कही सुनी बातें ठीक है, देखा हुआ भी है सामने में, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं ऐसे। सुन आस-पास अपने अगल-बगल इधर-उधर बहुत सारे केसेस ऐसे भी हैं, देखा हुआ है। तो उसमें कोई छिप गलत बात है नहीं कि लोग ऑफेंड होंगे या कुछ होंगे दहेज को लेकर के, और होते हैं तो होने दो, मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। तुम अगर अपनी कमाई से ये सब चीज़ें नहीं खरीद सकते तो कम से कम दू लड़की के माँ-बाप से भीख मत माँगो। अब क्या बोलेंगे पता है लोग कि नहीं भाई लड़का भी तो ज़िम्मेदारी उठा के पालता है, लड़की को अपने घर में रखता है, अपना उसका सारा खर्चा उठाता है, ये वो दुनियादारी। तो मत करो, तुमको कौन करने के लिए कह रहा है? मत करो भाई, शादी ही मत करो। अभी भी लगभग इंडिया में 90% शादी, 90 क्या 99% शादियों में दहेज का लेना-देना होता है। चाहे वो बाहर दिखा करके हो, चाहे बिना दिखाए हो, लेकिन होता है, ये तो सच है। ये बात झुटलाया नहीं जा सकता, पहली चीज़, ठीक। दूसरी बात ये है कि इधर दहेज के नाम से चलो ठीक है, मान लो कोई चीज़ तुम्हें पसंद नहीं है या कोई चीज़ का तुम डिमांड रख रहे हो, लड़की के घरवाले पूरा नहीं कर पा रहे, लड़की को छोड़ दो लेकर के, तुमको मारने का हक किसने दिया? नहीं पसंद आ रहा है तो लेके छोड़ दो, कि लड़की, अब क्या बनाते हैं, लड़की काम करते हुए खत्म हो गई, गिर गई, छत से गिर गई, ढकेल देंगे, बोल देंगे छत से गिर के खत्म हो गई। एक जज का वीडियो आया था, मतलब कोर्ट का एक वीडियो आया था, जिसमें जज साहब कहते हैं कि किचन में मतलब केस ये बना हुआ था, जहाँ तक मुझे समझ में आया कि किचन में डीज़ल रखा हुआ था और डीज़ल लड़की के ऊपर गिरा और आग लग गई और खत्म हो गई। सीधा-सीधा समझ में आ रहा है कि क्या कहानी है, ठीक है? जज जज साहब को भी समझ में आ गया, उन्होंने बोला कि किचन में डीज़ल कर क्या रहा है? वो वीडियो बहुत लोगों ने देखा होगा, तो बताने का ज़रूरत नहीं है, फिर भी एक बता दे रहा हूँ कि डीज़ल किचन में कर क्या रहा था, और गिरा तो भी पैर में गिरना चाहिए, पूरे शरीर में कैसे गिर गया डीज़ल? किचन में डीज़ल कौन रखता है? ये बहुत सारे आर्गुमेंट किए।
तो भाई लोग, और क्या बोलोगे भाई। एक एक वीडियो और था, ठीक है, बता रहा हूँ उसमें। उसमें ये था, वकील उसको कह रहा था कि जज, क्योंकि मतलब हाँ, जज साहब कहते हैं ताना मारते हुए उसको कि भाई लड़की तो तुम्हारी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, उसको लेके आओ, मारो काटो जलाओ, तुम्हारी पत्नी है, तुमको किसने रोका, ऐसा करके ताना मारते हैं। वकील क्या कहता है पता है? सर बेल ग्रांट कर दीजिए, पहली बार हुआ है। समझ रहे हो? मैं उस वो इंसान का सोच किस लेवल पे है, जो सोच लो कि पहली बार हुआ है सर। जज साहब ने बोला तुमसे बड़ा जाहिल आदमी मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखा। समझ रहे हो? और बिल्कुल सही बात है। पहली बार हुआ है कि क्या मतलब है? मतलब पहली बार है छोड़ दो, अगली बार करेगा तब सजा दे देना, ये क्या बात होती है? कहने का मतलब तो यही जा रहा है ना। देख लो भाई, ये इंडिया है, विश्व गुरु बनने चले हैं हम, ये है विश्व गुरु की हालत। एट द एंड भाई यही बात बोलूंगा कि नहीं पसंद आ रही है लड़की, मत करो शादी। नहीं दहेज ही चाहिए, कमा करके बना लो। कई सारे लड़के ऐसे हैं जिनको लेना पसंद नहीं है दहेज, ऐसे भी हैं आजकल के लड़के हैं, ऐसे भी हैं, लेकिन लाखों में एक दो मिल जाएंगे तो उसको वैसा थोड़ी गिनोगे भाई। बाकी मेजोरिटी यही है दहेज के नाम से। अभी हाँ याद आया मेरे को, अभी एक और वीडियो आया था जिसमें लड़की रो रही थी, दूल्हे के साथ बैठी थी गाड़ी में जाने के लिए अपने मायके ससुराल। तो और वहां पर शायद उसकी सास या क्या थी पता नहीं, उसके गहने देख देख के गिन गिन के लिख रही थी, नोट कर रही थी। होता है, मैंने देखा है ये चीजें कि दहेज जब दिया जाता है ना तो लिस्ट बना के देते हैं कि ये सामान हमने तुम्हें दिया है करके, सोना चांदी से लेकर के हर चीज, गिलास एक तक, एक चम्मच तक का लिस्ट बना के दिया जाता है भाई। मैंने देखा है, ये सच है, सब लोग जानते हैं इस चीज को, लेकिन दबाएंगे वो सब चीजें छोड़ो। अब एक तो इसमें ना जिंदा जलाने का एक ट्रेंड बड़ा खतरनाक है। बहुत अधिकतर 50% से ज़्यादा केसेस जो आपका इसकी वजह से होता है, दहेज की वजह से जो मार देते हैं, उसमें 50% से ज़्यादा केसेस जलाने का ही मिलेगा आपको, ये भी देख लेना। अब दबाया हुआ केसेस में ऐसे ही आता है ज़्यादा, अधिकतर लोगों में जब सुसाइड कर लेते हैं लड़कियां ना, तो वो तो दबा ही जाता है समझ लो। तो आप सोच लो, मेरे हिसाब से भाई एक साल में कम से कम 12-13 हज़ार, जो 15 हज़ार जो केस रजिस्टर होते हैं ना, उतने ही मरते हैं। 15 हज़ार लगभग, उसमें से 6-7 हज़ार के रजिस्टर होते हैं और कईयों के रजिस्टर ही नहीं होते, और होते भी हैं तो कोर्ट का सजा सुनवाई जाने दो भाई। ऐसे केसेस में ना भाई उसके लड़के के पूरे परिवार को ही अंदर डालो जेल में पूरी जिंदगी के लिए, छोड़ना ही मत, या तो सीधा दे दो तो फांसी दे दो। पहले तो तुमने मेंटली टॉर्चर किया, उसको मेंटली परेशान कर दिया, उसके ऊपर से उसको फिजिकली मारपीट भी होता है। मारपीट होगा, मेंटली परेशान करेंगे, उसके बाद फिर जला देंगे या फिर कुछ भी कर देंगे, मार देंगे। बहुत सारे हैं तरीके, क्या क्या गिनोगे। केसेस गिनने बैठोगे तो फिर हो गया, जिंदगी खत्म हो जाएगा गिनने वाले का। तो यही है भाई। बाकी लड़कियों के माँ बाप अगर कोई भी मेरी वीडियो देख रहा है तो सोच समझ करके शादी करो। लड़के के पास पैसा है, नौकरी है, दुनियादारी है, ये सब देख करके एकदम से अंधे मत बन जाओ। अभी क्या है पता है हमारे इधर, चलो ठीक है, लड़की के माँ बाप को पसंद नहीं आया तो लड़की के घर वाले कन्विंस करने पे लग जाते हैं कि नहीं लड़का अच्छा है, कमाता है, ऐसे है वैसे। जरूरी नहीं है भाई जो कमा रहा है वो आपकी बेटी को अच्छे से ही रखेगा। मैंने कई सारे केसेस ऐसे भी देखे हैं, जो लोग बड़े बड़े घर के, सरकारी नौकरी हो चाहे बिजनेसमैन हो, दुनियादारी, बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जब मतलब हाई क्लास लोग भी इस तरह की हरकतें कर देते हैं दहेज की वजह से। तो ऐसा नहीं होता है कि इसके पास पैसा है, इसके पास समझ है, इसके पास नौकरी है तो वो ऐसा नहीं करेगा, ऐसा नहीं चलता है। सोच समझ के ही अपनी बेटियों का शादी करो, और ध्यान रखो भाई इस चीज़ का, अपनी बेटी से हमेशा टच में रहो, और ये जरूर बोल के भेजो अपनी बेटी को कि भाई कुछ भी गड़बड़ हो, कुछ भी गलत लगे, तेरे को थोड़ा सा भी 19-20 लगे, कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। कॉम्प्रोमाइज़ मतलब मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं तो उसको बताते नहीं है लड़की लोग, बताते भी हैं तो कई सारे माँ बाप ऐसे रहते हैं, बोल देते हैं कि नहीं बेटी दूसरे घर में गई है, थोड़ा समय लगेगा एडजस्ट होने में, और उसी समय में कांड हो जाता है। कोई भी दहेज को लेकर के या फिर मांग डिमांड को लेकर के अगर बात आ रही है तो भाई माँ बाप कोई कॉम्प्रोमाइज मत ही करो तो बेटर है मेरे हिसाब से। बाकी सबकी अपनी सोच है भाई। अब कुछ लोग समाज के प्रेशर के नीचे दबे रहते हैं कि भाई अब लड़की शादी होकर चली गई, उसको वापस बुलाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, मरने के बाद लोग क्या कहेंगे। भाई किसको दुख जाता है, लोगों को कुछ फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है माँ बाप को बस। तुम्हें ही फर्क पड़ेगा, बाकी दुनिया से कोई लेना देना है नहीं, बाकी दुनिया को कुछ नहीं मिलने वाला। तो लड़की बेटी घर में जाके कहीं भी जाए, कुछ भी करे, खुश रहे, वो मैटर करता है भाई, जिंदा रहे एटलीस्ट। बाकी अपनी अपनी सोच है, मैं मेरे बोलने से लोग समझने वाले तो है नहीं, ये तो मैं भी जानता हूँ, बस मन में आया तो बोल दिया भाई। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।